अगर उनके मंच से अल्लाहू अकबर नारा लगेगा 30 करोड़ लोग हैं तो आप समझ लीजिए 1 अरब 10 करोड़ भी लोग हैं वो भी हर हर महादेव जय श्री राम नारा लगाएंगे। भी बताइए किसी मंच से धार्मिक नारा जब लगेगा अल्लाहू अकबर, इसका संदेश क्या जाएगा? यहाँ अल्लाह अकबर की क्या जरूरत है? अगर आप अल्लाहू अकबर बोलते हैं वैसी तो जाहिर सी बात है बीजेपी और सपा और कांग्रेस के लोग भी जय श्री राम हर हर महादेव करेंगे। तो इससे क्या होगा? इस नारे से क्या मतलब है? इस नारे से यही है कि देश में विभाजन करना है। ओवैसी जी का क्या प्रभाव रहेगा यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव पर? भाई ओवैसी जी का कोई प्रभाव नहीं है। आपने देखा होगा आगामी विधानसभा का चुनाव बिहार में हुआ था, ओवैसी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में। लेकिन धन्य आप पश्चिम बंगाल के वहाँ के माइनॉरिटी समाज और सर्व समाज के लोगों ने उनको लात मार दिया और किनारे कर दिया। और इस उत्तर प्रदेश के भी आवाम के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग भी ओवैसी नहीं चाहते। क्योंकि मैं बता दूं, अगर ओवैसी जी यहाँ 100 सीट पे लड़ रहे हैं और जहाँ उनकी जन्मभूमि वहाँ 7 सीट पे लड़े थे, क्या जरूरत है यहाँ 100 सीट पे? और मैं आपको बता दूं, इस देश में आजम खान, लालू प्रसाद यादव, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब बोलते हैं तो वो जेल में होते हैं। और शायद इस भारत में, स्वतंत्र भारत में जितना खुल के और जितना उनको मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए बात अकबरुद्दीन ओवैसी करता है, आज तक ना तो वहाँ ईडी का छापा पड़ा, ना सीबीआई का छापा पड़ा है। आज वो स्वतंत्र घूम रहा है। ऐसा क्यों? आप सोचिए, आप पूछे तो सोचिए क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है कि ओवैसी की पार्टी बी टीम है बीजेपी की। ये हम लोग मंच से भी कहते हैं और कहते आएंगे। क्या जरूरत है सोचने? और मैं बता दूं, अगर उनके मंच से अल्लाहू अकबर नारा लगेगा 30 करोड़ लोग हैं तो आप समझ लीजिए 1 अरब 10 करोड़ भी लोग हैं वो भी हर हर महादेव जय श्री राम नारा लगाएंगे। ओवैसी इस देश में विघटन करना चाहते हैं, इस देश के माइनॉरिटी समाज को कटवाने और मरवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अरबों रुपया बीजेपी की तरफ से फंड मिल जा रहा है। और इस देश का जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समाज के लोग हैं बड़े अभी नादान हैं। वाकई इस देश का जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो नादान है, लेकिन गद्दारे वतन नहीं है। ओवैसी जैसे को हम लोग को नहीं चाहना, ना देखेंगे उनका। जिस तरह जो हालात कलकत्ता में हुए हैं उससे बुरे हालात ये उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं ओवैसी के। ओवैसी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो आवाम है वो अब लोडर नहीं रहेगी, वो हुक्मरान बनेगी, वो सीएम बनने की बात कर रहे हैं। आपको एक बताइए, कोई इस स्वतंत्र भारत में, आप ही बताइए, इस स्वतंत्र भारत में कोई भी विशेष एक जात से हुक्मरान बन जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं ना। हमें तो सबको लेना है। इस देश की 6746 जातियाँ, मुझे सबको साथ लेके, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है, भाईचारा का पैगाम देते हुए, इंसानियत का पैगाम देते हुए हमको सबको लेके चलना। केवल अगर माइनॉरिटी समाज से देश में हुक्मरान बन जाओ तो देख लो वैसी, ये हुक्मरान नहीं बनवा रहे। इस देश से मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को कटवाने और मरवाने का काम कर रहे हैं। आप ही बताइए किसी मंच से धार्मिक नारा जब लगेगा अल्लाहू अकबर, इसका संदेश क्या जाएगा? यहाँ अल्लाह अकबर की क्या जरूरत है? संविधान ना है, यहाँ तो देश को चलाना, ना कि अल्लाहू अकबर। अगर आप अल्लाहू अकबर बोलते हैं वैसी तो जाहिर सी बात है बीजेपी और सपा और कांग्रेस के लोग भी जय श्री राम हर हर महादेव करेंगे। तो इससे क्या होगा? इस नारे से क्या मतलब है? इस नारे से यही है कि देश में विभाजन करना है। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपके माध्यम से, ओवैसी कहीं टिकने वाले नहीं है। जाके पहले अपने हैदराबाद को देखें। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मतलब वो इस देश में मुसलमानों को विखंडन करके उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मेरी बताइए, असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी 3 बार भी सांसद थे। क्या किया वहाँ उन लोग ने? वहाँ की आवाम पे जाके तेलंगाना की आवाम से पूछे क्या किया ओवैसी ने? केवल अपना घर भरा और दाढ़ी टोपी लगाने से कोई मोमिन नहीं होता है। अगर सच्चा मोमिन वही है जो हमारे आका रसूलुल्लाह कह के गए कि भाईचारा, इंसानियत, दीन दुखियों की मदद करना, मजलूमों पे जुल्म उनकी मदद करना, क्या ओवैसी ने किया? अगर ओवैसी इतने मुसलमानों के हमदर्द हैं तो रोड पे क्यों नहीं आए? कागज़ का गोला लोकसभा में, विधानसभा कोई भी फेंक सकता है। आप आइए रोड पे बैठिए, आवाम के संग कहीं जाकर उनके लिए संघर्ष करिए कि खाली मुँह से बोल देना। मुँह से बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। इस देश में राज चलेगा तो संविधान का राज चलेगा, कानून द्वारा कानून का ही राज चलेगा, जहां सर्व धर्म सर्व समाज के लोग मिलकर आपसी भाईचारा बना के देश की उन्नति और तरक्की करने का। विशेष एक जात से कोई यहाँ लीडर नहीं बनने वाला, ना कोई हुक्मरान बनेगा, जब तक कि हमें सबका सहयोग ना मिले। तो बहन जी इस बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं? 110% बहन जी आ रही हैं। मीडिया आपकी बोल रही है, चारों तरफ शोर है, चारों तरफ शोर है, बहन जी आ रही हैं। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज तो बहन जी के उसमें चला, जिसमें दीन की, दुखियों की, हर एक की सुनी गई है।
गुंडा गुंडी प्रदेश छोड़ के चले गए थे। रात को बहनें 12 बजे रात को भी निकलती थी। आज का आलम देख लिए, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, दंगे हुए, हज़ारों दंगे हुए, कांग्रेस की सरकार में हज़ारों दंगे हुए, भाजपा की। आप बता दिए, मैं इस मीडिया और आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर इस भारत में किसी ने भी, इस भारत में जब तक बहन जी की 7 साल की सरकार, एक भी हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुए, ये आप भी बता दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहन जी आने वाली है 2022 में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे थे शब्बीर खान साहब।